टू माय चैनल एक्यूप्रेशर थेरेपी एंड नेचुरल क्योर। आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट बताऊंगी। हमारी जो बॉडी होती है, देखिए, इसको जो मेंटेन करती है ताकि हमें कोई भी इंफेक्शन ना हो, चाहे वो वायरल हो, बैक्टीरियल हो या फंगल हो। तो हमें जो बाहर जाने पर कभी एलर्जी हो जाती है या कभी इन्फेक्शन हो जाता है, जो बहुत ही कॉमन है, इस चीज से जो प्रोटेक्शन करती है, जो हमें प्रोटेक्ट करती है, वो एक होती है हमारी बॉडी में म्यूकस मेम्ब्रेन। ये क्या करती है, इसका काम क्या है? ये बिल्कुल स्किनी टिश्यू है, इसके अंदर जो सेल है वो फॉर्मेशन करता है, प्रोड्यूस करता है म्यूकस। ये म्यूकस क्या है, एक्चुअली बहुत लाइट होता है, थिन होता है। और जब कोई हमें इन्फेक्शन हो जाता है, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो किसी वायरस से, फंगस से या बैक्टीरिया से, तो उससे क्या होता है, ये जो म्यूकस है ये थिक हो जाता है, राइट। अब जैसे कफिंग है, कफिंग जो होती है, थिक आता है कफ, नोज ब्लॉक होती है उसके बाद थिक आता है। देन इवन आई इन्फेक्शन है तो उसके बाद में अगर बहुत ज्यादा हो जाता है रेडनेस, उसके बाद भी आई डिसऑर्डर में थिक सा आता है, लिक्विड जो होता है, फ्लूइड होता है, राइट। और ईयर में हो जाता है तो उससे तो फिर फर्दर बहुत ज्यादा डिजीनेस टाइप से होता है। तो इसके ऊपर मैंने आज एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। हमें हमेशा जो है पानी सफिशिएंट पीना चाहिए, वाटर हमें एक सफिशिएंट क्वांटिटी में पीना चाहिए और लिक्विड पीना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जब वो हाइड्रेट रहती है तो उससे क्या होता है कि हम इम्यूनिटी सिस्टम हमारा स्ट्रांग होता है और किसी भी तरह के इन्फेक्शन और एलर्जी होने का हमें कोई भी खतरा नहीं होता है, जब तक ये मेम्ब्रेन जो है ठीक से वर्क करती है। अभी देखिए ये कहाँ पर है, हमारे इंपॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन्स के सभी जो लाइनिंग है उसमें रहती है कि लिक्विड सब मॉइस्चर टाइप से होता है, उसको मॉइस्ट रखता है, हाइड्रेट रखता है, राइट। और ये बहुत ही थिन होता है, राइट। तो कहाँ से हमें इन्फेक्शन हो सकता है? नोज के थ्रू, माउथ से, राइट, ईयर, आईज, टचिंग से, राइट। फिर इंटरनल हमारा जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसके थ्रू हो सकता है, खाने से, स्टमक के थ्रू, माउथ से, राइट। ये जितने भी एरियाज हैं, ये यहाँ पर क्या है, इसका जो है एक लाइनिंग रहती है, लिक्विड फॉर्म में एक फ्लूइड रहता है, एक लाइनिंग रहता है, उस ऑर्गन के आसपास रहता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि कोई भी इन्फेक्शन उसको किसी बैक्टीरिया वायरस से नहीं हो, राइट। अभी क्या होता है, जब ऐसा इन्फेक्शन हो जाता है, किसी हम ध्यान नहीं देते किसी भी तरह से, जैसे हैंड वॉश नहीं किए, कुछ खा लिया, इस तरह से किसी भी तरह से वाटर आपने कुछ ऐसा पी लिया, तो उसके बाद में ये जिस एरिया में, चाहे वो थ्रोट है, माउथ है, हमारा नोज एरिया है या ईयर है, तो जहां पर भी ये म्यूकस है वहां पर उस मेम्ब्रेन में क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन होता है, इरिटेशन होता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। उसके बाद में जो फॉर्मेशन होता है, जो सेल फॉर्म करता है म्यूकस, वो भी थिक होता है। अब अगर ये ईयर एरिया में होता है तो इसके मिडल एरिया में होता है, राइट। और वहां पर एक ट्यूब होती है, उसमें क्या होता है, स्वेलिंग से, इन्फ्लेमेशन से जो म्यूकस है वो थिक हो जाता है, वो निकलता नहीं है। तो उससे क्या होता है कि हमें बैलेंस करने में, बॉडी को बैलेंस करने में प्रॉब्लम होती है, तो उससे डिजीनेस, गिडीनेस ऐसा फील होता है। तो ये बहुत ही कॉमन चीज है, और ये ऐसा नहीं कि किसी मतलब रेयर केस है, इट इज वेरी कॉमन, राइट। सो लेट्स सी, इस पर ही वीडियो है हमारा। देखिए, मेंटेन म्यूकस मेम्ब्रेन टू प्रिवेंट डिसऑर्डर्स। ये एक डिसऑर्डर नहीं है, बहुत सारा। ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन उसको मेंटेन करने में हमारी हेल्प करता है। इट प्रिवेंट्स ऑल टाइप ऑफ इन्फेक्शंस, राइट। तो ये सभी टाइप के इन्फेक्शंस, चाहे बैक्टीरियल हो, वायरल हो, फंगस हो, तो किसी से, बैक्टीरिया से, फंगस से या वायरस, किसी भी तरह से, इनमें से किसी से भी एलर्जी होती है, किसी भी चीज से, डस्ट से, पोल्यूशन से, कुछ भी होता है, तो ये हमें क्या करता है, अगर आपने इसको हाइड्रेट रखा है, इवन ड्राई लिप्स हो जाते हैं, अगर आपके लिप्स ड्राई है, माउथ ड्राई है, तो आप समझ जाइए खतरे में है, बिल्कुल खतरे में है। क्योंकि इसको हाइड्रेट जितना आप रखेंगे, पानी पिएंगे,
फ्लूइड जितना पिएंगे, जूसेस पिएंगे, जितना आपका गला है आप उसको हाइड्रेट रखें, तो ये यहीं से तो हम जाता है मेन। और कभी भी कोई आपने डर्टी हैंड्स कभी नोज के अंदर या कैसे भी ये डर्टी हैंकी नहीं यूज कीजिए। इन ईयर, आईज, ये सब जितने ओपन एरियाज हैं जो मैंने आपको कहा, सारे स्टमक एंड बिलो, इसको हमको हमेशा नीट एंड क्लीन रखना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए, राइट। उसके अलावा आईज, नोज, साइनस इश्यूज जैसे हो जाते हैं बहुत ज्यादा, उसमें अलग है, उसमें एलर्जी होती है, राइट। मैं सिर्फ इसको ले रही हूँ कि म्यूकस मेम्ब्रेन को कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसकी कैसे हेल्प कर सकते हैं कि ताकि वो हमारी हेल्प करे। हमारी हेल्प कैसे करती है, स्टमक में एसिडिटी भी बन जाती है, रिफ्लक्स ऑफ एसिड सुना है, तो ये क्या करती है, ये लाइनिंग रखती है उस पे, उसको उसके अंदर एंटर नहीं करने देती है, राइट, ताकि हमारा जो बॉडी में डिफेंस सिस्टम है वो स्ट्रांग रहे, तो हमें हमसे भी बचाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए किसी भी तरह से हमको पूरी हेल्प करनी चाहिए। आप देखिए, हम अपने ही किसी चीज की हेल्प कर रहे हैं, वो हमारी पहले तो अपनी सेल्फ से हमें हेल्प करनी चाहिए, कैसे मेंटेन कर सकते हैं अपनी इम्यूनिटी। अब देखिए यहाँ पे आता है मेन जो मैंने डिटेल में लिया हुआ है, ईयर प्रॉब्लम। देखिए ये हम खुद भी बहुत काम खराब करते हैं, जैसे ईयर में लगा के बहुत देर तक सुनना, बहुत साउंड आप सुनते हैं, वीक होता है सिस्टम, इससे भी डिजीनेस हो सकती है। कभी भी अपनी ईयर को हमेशा नीट एंड क्लीन रखिए, कोई चीज ऐसी उसमें नहीं डालिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए बहुत चीजों का। अभी देखिए जो ईयर होता है, एक होता है आउटर जो हमें दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है आउटर के अंदर एक ट्यूब होती है। कौन सी ट्यूब होती है, ये इस ट्यूब का नाम है यूस्टैकिन ट्यूब, राइट। तो ये जो मिडिल ईयर में ट्यूब होती है, यहां से साउंड ट्रेवल करती है, यहां से ट्रेवल करती है। देन इनर ईयर में जो अंदर बिल्कुल इनर ईयर है, ये थ्रोट से अटैच भी होता है, और यहीं से जो नर्व्स है वो साउंड को ब्रेन में पहुंचाती है, राइट। ये एक प्रोसीजर है, शॉर्ट में बता रही हूँ। ये जो मिडिल ईयर में जो ट्यूब होती है, यहां पर क्या होता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, लिक्विड रहता है, वो रहना जरूरी होता है। ये बहुत छोटी क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में हमें म्यूकस रिक्वायर्ड होता है, वो उसमें होता है। लेकिन जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है, किसी भी टाइप का एलर्जी, तो तब क्या होता है, उसके ऊपर प्रेशर होता है, मेम्ब्रेन में जो सेल्स हैं वो ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, और उसके बाद क्या है कि वो थिक हो जाता है, ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और वो थिक है, इन्फेक्टेड है, तो वो जहां पर भी होगा, चाहे नोज में होगा, चाहे आपके आईज में होगा, जहां भी जाएगा, इसका भी फर्दर है कि स्टमक में आपके इश्यूज हैं, तो उससे भी बहुत सारी चीजें म्यूकस से रिलेटेड भी इफेक्ट होती हैं। तो अभी क्या है, मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये अपर पार्ट है, इसमें नोज आता है, हमारा माउथ, थ्रोट आता है, ईयर, ये सब पार्ट्स आते हैं, राइट, सब अटैच है, सब आईज, नोज, माउथ, ये सभी आपस में अटैच है। ऐसा नहीं है कि ईयर यहीं से जा रही है कि यहां से इसका अटैच है, देन ब्रेन से जाता है, साउंड पर पहुंच जाता है। तो ये जो चीज है, राइट, तो इसमें क्या है, वो थिक हो गया, वहीं पर है। जब यहाँ पर इन्फेक्शन है, ये म्यूकस जो है वहां पर थिक हो गया है, वहां पर स्वेलिंग आ गई है मेम्ब्रेन में, तो उससे क्या होता है कि इम्बैलेंस बॉडी में आता है, तभी डिजीनेस होती है। जो वर्टिगो है उसका मेन कॉज यही है। तो आपको एक तो वर्टिगो को क्योर करने के लिए, और किसी भी रीजन से आपका है, अगर ये म्यूकस कहीं पर भी है, तो आपको ये डिजीनेस होना बहुत ही कॉमन सिम्टम है। कैसे, कहीं पर भी होगा ना तो इफेक्ट सारे करेंगे। थ्रोट में है तो बताइए, अगर पहले क्या होता है, नोज में होता है, फिर गला खराब हो जाता है, फिर हेडेक होने लगता है, फिर पूरा यहाँ पर ये सिस्टम कॉमन है ना, कॉमन कोल्ड का भी यही है, फिर वायरल फीवर, ये सब होते हैं, सब अटैच है। जब वो बहुत सीवियर हो जाता है, तो इस तरह से जब थिक जम जाता है तो कफिंग में भी आता है। तो वो जब भी आपको थिक सा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर वो थिन होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, थिक है, तो बस सीरियस टाइप का जो है इन्फेक्शन है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वहां पर वर्क नहीं कर पा रही है। उसका क्या है, हमें प्लेंटी ऑफ वाटर पीना है, राइट। पहले तो वार्म वाटर मॉर्निंग में जरूर पिए। तो ये है पूरा इसका प्रोसीजर। अभी क्या है, ये क्योर डिजीनेस भी करेगा, अगर आप इसको मेंटेन करेंगे, एक तो आपका यही चीज पहले क्योर हो जाएगी, और आपकी आईज, नोज, थ्रोट, ये अपर, आपको मतलब समझिए कि कोई भी इस तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा जो चल रहे हैं, सीरियसली चल रहे हैं, राइट। बाकी लोअर बॉडी पार्ट का आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, पूरा ही ध्यान देना है। ये मेम्ब्रेन को मेंटेन करना मतलब हम इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, राइट। सो थ्रोट, लंग्स प्रॉब्लम सब वही आ जाता है, थ्रोट से देन लंग्स में, इन सबको प्रोटेक्शन
करती है, प्रोटेक्ट करती है अगर हम इसको मेंटेन करते हैं। ये तो अपना वर्क ठीक करती है, गड़बड़ तो हमारे ही थ्रू होती है ना, तो हमको उसको क्या करना है, ठीक करना है। फर्स्ट, ड्रिंक मोर लिक्विड वाटर, एटलीस्ट 8 to 9 ग्लासेस ऑफ वाटर पर डे, राइट। इसके अलावा भी आप कोई भी लेमन जूस, शरबत, रोज शरबत जैसे ऐसे होता है, लस्सी टाइप से पी लीजिए आप। अपना मतलब ये कि ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए। इस तरह का क्या है ना, हमेशा कभी अपने गले को डिहाइड्रेट नहीं होने देना चाहिए, उसको हमेशा ऐसा रखना चाहिए आपको लिक्विड। और जब भी आपके लिप्स या माउथ में ऐसा हो रहा है तो समझिए आप खतरे में डेफिनेटली हैं। इसलिए आपको समझना वो मेम्ब्रेन का इंडिकेशन है। तो जो माउथ में मेम्ब्रेन है, सी हियर, यहां पर शो कर रही हूं मैं आपको, ये यहां पर फिगर है, राइट। ये यहां पर फिगर है, ये मेम्ब्रेन्स शो हो रही है यहाँ पे। ये माउथ का है, ये नोज का है। ध्यान से देखना, इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखो। मैंने जस्ट शो करने के लिए यहां से नोज सब दिख रही है, नर्व्स दिख रही है यहाँ पे सब, राइट। तो ये है मेम्ब्रेन हमारी नजल एरिया की, ठीक है। नजल एरिया की, नोज की जो है, ये यहाँ पर शो की हुई है जस्ट पिक्चर में। ये नर्व्स आपकी सारी जा रही है स्पाइन से, ब्रेन से, और ये माउथ एरिया की। तो पूरी बॉडी में इसी तरह से लंग्स में है, देन हमारा स्टमक, देन नीचे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जहां जहां पर भी फ्लूइड आपको फील होता है सब जगह होता है। आईज में भी मॉइस्चर के लिए, उसका वर्किंग अच्छे से करने के लिए, उसको ताकि कुछ नहीं हो, मतलब कोई भी इन्फेक्शन ना हो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सब जगह होता है, पर बहुत कम क्वांटिटी में होता है, राइट। सो ये हो गया हमारा। देन ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जितनी आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे उतना इसके अंदर क्या है, कैपेसिटी आएगी टॉलरेट करने की, सब कुछ उसको क्या है, मेंटेन करने की। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से हमारा अपर एरिया और एब्डोमिन एरिया, फुल बॉडी बहुत अच्छी रहती है। तो मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको बताई थी। डीप ब्रीथ लेना है, पॉज, स्टॉप, देन रिलीज। डीप ब्रीथ, रोकेंगे उसको, देन छोड़ दिया। इस तरह से एटलीस्ट 20 टाइम तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए, ट्वाइस ए डे, नहीं तो एक बार तो जरूरी करना चाहिए फ्रेश एयर में। ये सिंपल है, कोई ऐसा मैं कोई बता नहीं रही हूं कि कर नहीं सकते, राइट। पानी तो पीना ही चाहिए हमेशा। इससे क्या कि आपका फेशियल ग्लो, एक और रिक्वेस्ट थी मेरे पास ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए, राइट, काफी दिन से थी, वो पॉइंट इधर ही कवर हो रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको पानी पीना है ज्यादा, राइट। और मैं फेशियल पॉइंट बताऊंगी, ये सब उसमें कवर हो रहे हैं। देन रेस्ट आपको करना चाहिए। जब आपको ऐसा फील होता है कि ये मेम्ब्रेन में ऐसा कुछ इश्यू है, कफिंग आ रहा है, ऐसा लग रहा है, तो रेस्ट सबसे अच्छा है, क्योंकि इम्यूनिटी वीक हो गई है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए रेस्ट अच्छा होता है। जितना हो सके रेस्ट कीजिए। देन स्टीम बेस्ट है, थ्रॉट के लिए भी, नोज के लिए भी, पूरा हमारा अपर एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, थ्रॉट, लंग्स बहुत अच्छा है। इसमें यूकेलिप्टस ऑयल होता है, उसे आप हमेशा रखें अपने पास। और अगर आपको बाहर प्रॉब्लम है, उसको पॉकेट में, पर्स में रखिए। जब ऐसा लगता है उसको स्मेल कीजिए। जब आप स्मेल कर लेंगे, वो अराउंड 3 to 4 आवर्स तक आपको इस तरह के बाहर के इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और जितने यहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उससे प्रिवेंट भी करती है। पोल्यूशन, स्मोक, ये सभी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। ये हो गया। एक आती है गिलोय टैबलेट, आयुर्वेदिक टैबलेट है, पतंजलि है, किसी की भी आप ले सकते हैं। इसको 1 टैबलेट डेली आपको खानी है। जिनको रिस्पायरेटरी इश्यू, नोज, थ्रॉट, आईज, ये और कोई भी बीपी से रिलेटेड, डायबिटीज, एब्डोमेन से रिलेटेड, आपका फुल इम्यूनिटी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरा आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम, लंग्स, हार्ट सबको स्ट्रॉन्ग करता है। एक टैबलेट बस रोज खानी है। आप एटलीस्ट 3 मंथ खाएं और रेगुलर होल लाइफ खाते रहेंगे तो एक तरह से एक टॉनिक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसको खाने में। ये टैबलेट बहुत अच्छी है, हमेशा अपने पास रखना चाहिए। सो हम यहाँ पर देखते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट, बहुत ही सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। ये फेशियल ब्यूटी में भी काम आएंगे, रिक्वेस्टेड वीडियोस के लिए बोल रही हूँ। सी हियर, ये आपका पूरा यहाँ पर क्या है, अपर हमारा जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, पूरा कंप्लीट सिस्टम यहीं से जाते हैं। एक्चुअल जो इन्फेक्शन होता है यहीं से होता है, आपको पता है ना, नोज, माउथ, इसीलिए तो मास्क हम इधर लगाते हैं ज्यादा, और तो क्लोथिंग से कवर रहता है, तो यहीं से तो हम मास्क लगा के भी प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। अब पॉइंट्स देख लेते हैं हम बहुत जल्दी से। फर्स्ट है बिटवीन 2 आईब्रोज हियर। पहले मैं आपको पिक्चर शो कर देती हूँ।
ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए, these are two eyebrows, mid of eyebrows, number 1 mid of eyebrows। अभी ये जो मैं पॉइंट्स बता रही हूं यहां पर देख लीजिए, ये मेरिडियन पॉइंट्स है। अब एक एक का नाम लिखूंगी, ऐसे आपको भी लर्न करने में प्रॉब्लम होगा। जस्ट कहां फेस पर है ये लर्न कीजिए। और कौन कौन से मैंने मेरिडियन पॉइंट लिए हैं एक्यूप्रेशर के मेरिडियन पॉइंट्स में, स्टमक मेरिडियन, गॉल ब्लैडर मेरिडियन, ट्रिपल वार्मर, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे मेंटेन करते हैं इम्यूनिटी, एब्डोमेन, रेस्पिरेटरी, सारा ऊपर का हमारा पूरा नर्वस सिस्टम सबको मेंटेन करते हैं, राइट। ये सब पॉइंट्स है। देन कुछ मैंने रिफ्लेक्स पॉइंट लिए एक्यूप्रेशर के फेशियल एरिया के। इसके अलावा ईयर एक्यूप्रेशर मस्ट बिल्कुल मस्ट है, सबसे इजी है। जितना अपर, जितना क्लोज में आप जाएंगे ना, ये है अपर एयर बॉडी के लिए, यहीं से मेन होता है। तो सबसे ऊपर क्या है, फेशियल एरिया। और ईयर जो है ना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे ही मत सोचिए ऐसे ही है, ऐसे ही नहीं है। ईयर एक्यूप्रेशर आपको पूरा होल लाइफ हेल्दी रखने के लिए इतना भी कर लेंगे ना, बहुत है ये, उसको मैंने लिया है। सर्वाइकल, स्पाइनल कॉलम, ऑलवेज द ग्रेट। अपने आप को सही रखना है तो स्पाइनल कॉलम पे जो पॉइंट्स बताती है उसको हमेशा ध्यान रखना है। जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, पहले फेशियल दिखा देती हूं। यहां पर हमारा क्या है, सेंटर ऑफ आईब्रोज, 2 आईब्रोज हैं, इसके बीच का पॉइंट। इधर से ही स्ट्रेट मूव करेंगे, हेयर लाइन पर मिड एरिया में आ जाएगा 1 2, और इनर कॉर्नर ऑफ आईब्रोज। 1 क्या है, मिड ऑफ आईब्रोज, 2 हेयर लाइन, फर्स्ट हेयर लाइन का मिड एरिया, देन इनर कॉर्नर्स ऑफ आईब्रोज, देन इनर कॉर्नर्स ऑफ आईज, नोज के मिड एरिया में आउटर साइड पर अभी बताऊंगी यहां पर, देन कॉर्नर ऑफ नोज, नॉस्ट्रिल्स जो है इसके कॉर्नर पर, राइट। ये तो हमारा हो गया ऊपर का। अभी क्या, ईयर के पास क्या लेंगे, मिड ऑफ ईयर ऑन फेशियल एरिया। यहां पर, यहां से 3 रेगुलर है, एक नीचे है, यहां पर पॉइंट है, एक साथ प्रेशर देंगे, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो ये हमारे जो पॉइंट्स हैं यहां पर ईयर के लिए हैं ये। उसके बाद बाकी जो पॉइंट्स हैं ये हमने ब्यूटी के लिए लिए हैं, एंड इट इज ऑल्सो गुड फॉर माउथ डिसऑर्डर्स वगैरह के लिए है। सो यहां पर लिप्स के कॉर्नर पर, तो माउथ में जैसे ड्राई माउथ होता है तो इसमें प्रॉब्लम होती है, राइट। मेम्ब्रेन में प्रॉब्लम होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रॉब्लम है अगर आपका ड्राई माउथ है, तो उसके लिए भी ये इसको मेंटेन करने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए 2 पॉइंट लिए। देन हमने यहां से इस तरीके से लिम्फेटिक ड्रेनेज, राइट। देन ईयर के बैक में, और बैक में मैं अभी एक साथ बता देती हूं। देखिए, बिटवीन 2 आईब्रोज, यहां पर 1 फिंगर से प्रेस, स्टे फॉर 10 सेकेंड्स, रिलीज, प्रेस, रिलीज। देन यहीं से आप ऊपर मूव कर जाएंगे, स्ट्रेट लाइन, यहां पर प्रेस, स्टे फॉर 10 सेकेंड्स, रिलीज। 20 टाइम हेयर, यहां पर 20 टाइम, यहां से ऐसे मूव करेंगे, यहां पर 20 टाइम। इट इज एटलीस्ट 20 टाइम, मैक्सिमम आप 30 to 40 टाइम कर सकते हैं फुल डे में, और 1 टाइम में 30 टाइम भी कर सकते हैं, एटलीस्ट 20 टाइम्स, राइट। सो हियर 1 पॉइंट, प्रेस विद मीडियम लेवल ऑफ प्रेशर, प्रेस, रिलीज। देन मूव करेंगे, यहां प्रेस, रिलीज। यहां पर 20 टाइम किया हमने, 20 टाइम्स करने के बाद में यहां से ऐसे मूव करेंगे, यहां पर करेंगे हम 20 टाइम्स, राइट। ये हो गए 2। फिर हमारा आता है इनर कॉर्नर ऑफ आईब्रो, ये आउटर है, ये इनर है। यहां पर हम प्रेस करेंगे, आईज क्लोज रखें, यहां पर 1 फिंगर से प्रेस, मीडियम लेवल ऑफ प्रेशर, स्टे फॉर 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स रुकेंगे, देन रिलीज। इस तरह से 20 टाइम्स यहां। देन इनर कॉर्नर ऑफ आईज, इनर ये है, आउटर ये है, इनर बोला है मैंने। यहां पर प्रेस, स्टे फॉर 10 सेकेंड्स, रिलीज। 20 टाइम हियर। अब क्या है, ये जो नोज है इसकी नोज बोन यहां साइड पर आ जाएंगे, यहां पर हम करेंगे प्रेस, देन
रिलीज 10 सेकेंड स्टे करेंगे, देन रिलीज 20 टाइम्स, देन यहां कॉर्नर पर आ जाएंगे हम, ये नॉस्ट्रिल के कॉर्नर पर, यहां पर, राइट। यहां पर हम करेंगे प्रेस, स्टे फॉर 10 सेकेंड्स, रिलीज 20 टाइम हियर, देन यहां पर कॉर्नर ऑफ लिप्स, राइट हियर, लिप्स कॉर्नर, राइट। यहां पर हम करेंगे प्रेस विद मीडियम लेवल ऑफ प्रेशर, देन रिलीज, प्रेस, रिलीज, इस तरह से यहां पर करेंगे। ये सभी पॉइंट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर तरह से इंपॉर्टेंट है, राइट। आपकी हेल्थ के लिए भी, इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए, टू मेंटेन ब्यूटी ऑल्सो। आप हेल्दी हैं तो ही आप ब्यूटीफुल हैं, क्योंकि देखिए हेल्थ इज वेल्थ। हर तरह से अगर आप हेल्दी नहीं है तो आपके फेस पर भी दिख जाता है, राइट। तो अपना फेस भी मेंटेन करना, हेल्थ मेंटेन करना, इम्यूनिटी मेंटेन करना, ये तो हमारा मतलब फर्स्ट वर्क यही होना चाहिए कि हम मेंटेन रहे, राइट। अब यहाँ साइड में आ जाते हैं, यहां पर भी देख लीजिए, आईज के कॉर्नर पर भी कीजिए, क्योंकि ये ईयर से हमारा जो है इसका लिंक है, और यहां पर भी हमारे जो है फेशियल एरिया पे ये बहुत एब्डोमेन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स को क्योर करता है। तो आईज के कॉर्नर पर भी प्रेस, रिलीज, प्रेस, रिलीज। यहां आप सिर्फ 10 टाइम्स करेंगे, राइट। और आप यहां पर हर पॉइंट पर, आप इस पॉइंट पर स्टे करेंगे 5 सेकेंड्स, देन रिलीज 10 टाइम्स हियर, राइट। देन आप आ जाएंगे यहां पर ईयर के साइड पर, ये जो ईयर एंट्री एरिया है, दिस इज ईयर मिड, इसका यहां पर बाहर, यहां बाहर, राइट, यहां पर रखा है। ये कंप्लीट ईयर है, इसका ये मिड के बाहर, यहां पर हम प्रेस करेंगे, कैसे, प्रेस, रिलीज, प्रेस। यहां पर आपको पेन फील हो सकता है, हो तो कोई बात नहीं, उस पेन को रिलीज ही करना है हमने, राइट। तो इस तरह से आप करेंगे 20 टाइम्स, यहां पर 20 टाइम्स, देन कम डाउन, यहां पर भी प्रेस करेंगे इस तरह से, प्रेस, रिलीज, प्रेशर लेवल मीडियम रखेंगे इस तरह से, 10 सेकेंड रुकते हुए 20 टाइम्स करेंगे, राइट। ये हो गया आपका। अब ये जो ईयर लोब है इसके जस्ट नीचे, यहां पर ये ईयर लोब इसके नीचे, यहां पर प्रेस करेंगे इस तरह से, प्रेस, रिलीज, प्रेस, रिलीज। तो ये आपके पॉइंट हो गए, राइट, ये आपके सारे पॉइंट हो गए। अभी मैं एक चीज बताती हूं, अभी इसके बाद मैं एक्यूप्रेशर और बैक स्पाइन पॉइंट बताऊंगी। लिम्फेटिक ड्रेनेज, ये क्या है? ये लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या है कि हमारा जो टॉक्सिन्स वगैरह बॉडी में, जो ये इन्फेक्शन किसी तरह का, ये जो चीजें बढ़ जाती है, उसको ये लिम्फेटिक ड्रेनेज से हम रिलीज करते हैं। इस तरह से करने से आपको हर तरह का जो इन्फेक्शन, अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो इन्फेक्शन होता है वो क्लियर होता है, आपका फेशियल हेल्थ मेंटेन होती है, बॉडी हेल्थ कंप्लीट मेंटेन होती है। तो मैंने एक सिंपल स्पून ली है, पहले मैंने जेड रोलर से बताया था आपको, 3D मसाजर से बताया था, वो आ जाता है ब्यूटी में। तो बहुत लोग सोचते हैं कि इसको क्या खरीदे, तो सिंपल स्पून से बता रही हूँ, इट इज वेरी गुड। देखिए हेल्थ ब्यूटी दोनों एक साथ चलती हैं, ये सभी पॉइंट ब्यूटी में भी आते हैं, राइट। और ये सभी इतने सारे मेरिडियन कवर कर रहे हैं, स्टमक, गॉल ब्लैडर, ट्रिपल वार्मर, ये सारे ही आपको पूरा मेंटेन करते हैं। कैसे करेंगे? मिड में रखेंगे, राइट, यहां मिड में रखेंगे, देन ड्रैग करते हुए ले जाएंगे साइड में एंड डाउन, राइट। कैसे? सी हियर, मिड ऑफ चिन, ऐसे ड्रैग करते हुए ले जाएंगे विद लाइट मीडियम प्रेशर एंड डाउन, शोल्डर से ऐसे छोड़ देंगे। इधर भी इस तरह से ऐसे ले जाएंगे, देन डाउन, शोल्डर से ऐसे छोड़ देंगे। देखिए कैसे, इस तरह से मिड से ऐसे छोड़ देंगे, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे हमारी ड्रेनेज यहाँ पर भी है, राइट। सो इट इज वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहां से आप चाहें तो इस स्पून से ही इस तरह से अंडर आर्म से इस तरह से छोड़ सकते हैं, ऐसे करके, देन अंडर आर्म। और ज्यादा आपको प्रोटेक्शन चाहिए लंग्स वगैरह का, तो यहां तक, राइट, इसको भी यहां से यहां तक। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिंपल पॉइंट टू स्टे हेल्दी, आपको फॉलो करनी ही चाहिए। अब हम ईयर एक्यूप्रेशर ले लेते हैं। देखिए बहुत जल्दी से, यहां पर क्या है, सबसे पहले ईयर लोब से स्टार्ट करेंगे, 10 टाइम्स करते हुए जाएंगे, प्रेस, रिलीज, बाहर करेंगे, प्रेशर लेवल मीडियम, प्रेस, ऐसे छोड़ते हुए रिलीज। आपने अच्छा एक्यूप्रेशर किया है ना ईयर का, तो आपका ईयर रेड दिखेगा,
रेडिश मतलब ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, वहां हो रहा है, तो सीधा आप सोचिए आपके पूरे ब्रेन तक हो रहा है। ये मैंने अभी आपको दिखाया वो नर्व्स कैसे जा रही है, सब जा रही है ना। तो आपका ये जो मिड एरिया, ये ईयर जो इधर है ना, ऊपर और नीचे पूरा मेंटेन करता है, आपका फुल बॉडी को हेल्दी रखता है। तो इस तरह से करते हुए 10 टाइम एक पॉइंट पर, देन आप इस तरीके से, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। सोने से पहले करेंगे तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी इससे, इस तरीके से। फिर आप इस तरह से नीचे से ऊपर करके 10 टाइम्स आप ऐसे करेंगे, राइट। 10 टाइम्स तो हर पॉइंट पे करेंगे ही, ऐसे ऐसे। उसके बाद इस कंप्लीट को पूरा भी आप 10 टाइम्स करेंगे, तभी उसका अच्छे से सर्कुलेशन होगा और आप जो है हेल्दी रहेंगे, राइट। अब एक सिंपल मैं बताती हूं, इसके पीछे ये जो ईयर होल है, इसके जस्ट बैक में जो एरिया जो मैंने बताया, ये ट्यूब है जो है मिडिल ईयर नीचे। तो अभी हम इसको 2 फिंगर, इसको अप डाउन, अप कैसे मैं कर रही हूं, मिड में, आपने रखा है मिड में, राइट। देन अप डाउन, अप डाउन, इस तरह से आप उसको मूव करेंगे, इस तरह से अप डाउन, अप डाउन, इस तरह से आप करेंगे 20 टाइम्स। देन स्पाइन का लास्ट पॉइंट और ले लेते हैं, ये है हमारा सर्वाइकल 2। आप क्या करेंगे, हल्का सा ऐसे बैक मूव करेंगे ऐसे, तो एक बोन आपको दिखेगी, ये स्पाइनल कॉलम का बोन है, राइट, हमारी स्पाइनल बोन। तो उसका जो फर्स्ट स्टार्ट होता है हमारा सर्वाइकल होता है, देन थोरेसिस, 7 सर्वाइकल है उसमें। तो फर्स्ट वाला जो हमारी बोन है उससे थोड़ा सा नीचे आके साइड में आप क्या करेंगे, इस तरह से राउंड राउंड सर्कुलर, इस तरीके से आप 2 फिंगर से उसके स्पाइन के कॉर्नर्स पर, मतलब ये स्पाइन है जहां से स्टार्ट हो रही है, आपको पता चल जाएगा यहां से स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल उसके साइड में आ जाइए, थोड़ा सा नीचे, जस्ट 1 फिंगर विड्थ एज्यूम करके नीचे आ जाइए साइड में, और वहां आपको इस तरह से रोल करके करना है आपको 20 टाइम्स, राइट। इसको आप कर लेंगे तो आप ये समझ जाइए कि आपका जो प्रॉब्लम है पूरी सॉल्व हो जाएगी। और ईयर एक्यूप्रेशर ही आपके सारे, और ईयर से रिलेटेड डिजीनेस वगैरह उसका जो पॉइंट है मैंने बताया, ईयर के बाहर 1, यहां पर 1 फिंगर रख के इस तरह से करेंगे 20 टाइम्स, राइट। छोड़ देंगे, 2 टाइम्स कीजिए रात में सोने से पहले भी। और इसके जस्ट बैक में ये जो है ये पॉइंट है, और ये फुल एक्यूप्रेशर पॉइंट जो मैंने बताया, इस तरह से 10 टाइम्स ये आप करेंगे। ट्वाइस अ डे इज वेरी गुड, आपको जल्दी क्योर होना है, ट्वाइस अ डे, राइट। और ये जो भी मैंने स्पाइन का बताया, ऐसे मूव कीजिए, आपको बोन दिखेगी, स्ट्रेट स्पाइन फील हो जाएगी बिल्कुल इजीली। उसके साइड में दोनों हाथ ऐसे कर लीजिए, बस वहीं पर आपको इस तरह से आइडिया से एज्यूम करते हुए इस तरह से करना, बहुत रिलैक्स फील करेंगे। और उसके बाद 1 गिलास पानी पी लीजिए, कोई शरबत, लेमन जूस, बहुत हेल्दी फील करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स, टेक केयर।